हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह। मैं क्रॉसफिट फाइट क्लब का हेड कोच एंड फाउंडर हूँ और जिu-jitsu के स्पोर्ट में मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं 25 साल से बॉक्सिंग कर रहा हूँ, लगभग 12-13 साल से मुay थाई कर रहा हूँ। रेसलिंग करते हुए मुझे अब आई थिंक 6 या 7 साल हो गए एंड मैं लगभग 500 नेशनल चैम्पियंस का कोच हूँ। मेरे स्टूडेंट्स UFC खेल चुके हैं, मैट्रिक्स फाइट नाइट में खेल रहे हैं, वन चैम्पियनशिप में खेल चुके हैं। तो कोई भी दुनिया का बड़ा प्रमोशन है, मेरे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं वहाँ खेल चुके हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एशियन गेम्स में भी जिu-jitsu का स्पोर्ट अब रिकग्नाइज हो गया है, उसमें भी 2 फाइटर्स मेरे स्टूडेंट्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये चैनल हम लोगों ने शुरू किया है आपको जो अप एंड कमिंग फाइटर्स हैं, आपको सही एडवाइस देने के लिए, आपको एक सही राह दिखाने के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है MMA के बारे में और काफ़ी कोचेज़ ये चीज़ एक्सप्लॉइट करते हैं। यंग फाइटर्स जिनकी अवेयरनेस नहीं है उनको गलत राह दिखा के खुद का फ़ायदा करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो ये चैनल हमने शुरू किया है सो दैट यू गेट द बेस्ट एडवाइस, यू गेट एडवाइस फ्रॉम कोचेज़ जो इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं एंड यू गेट द राइट एडवाइस। अगर आप कल UFC जाएंगे, मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इंडिया का एक फाइटर UFC गया, सो इट्स अ विन फॉर ऑल इंडियंस। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करें एट हाईएस्ट लेवल, आप जीतें एंड वन डे होपफुली यू विल बिकम अ UFC चैम्पियन। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे फैक्टर्स जो यंग एंड अपकमिंग फाइटर्स को रोकते हैं फ्रॉम रीचिंग देयर पोटेंशियल एंड बिकमिंग फ्यूचर चैम्पियंस। मैं नंबर नहीं दे सकता बट एटलीस्ट 10,000 से 20,000 फाइटर्स या लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग पे आए हैं मेरे पास एंड उसमें से अभी तक एक UFC फाइटर बन के निकला है, अंशुल जुबली। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो अच्छे टैलेंटेड फाइटर्स आते हैं बट दे आर नॉट एबल टू मेक इट। आज उन 5 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे एंड आई वांट यू टू नो दैट ऐसा नहीं है कि सारे फाइटर्स जो आते हैं वो टैलेंटेड होते हैं या टैलेंटेड नहीं होते हैं। एवरीवन इज़ डिफरेंट, बट 1-2 चीज़ें हैं, ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जो कंसिस्टेंटली सब लेवल के फाइटर्स को अफेक्ट करते हैं। तो दो 5 पॉइंट्स जो हम आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईगो। हम लोग के अकेडमी में जब आप आएंगे क्रॉसफिट फाइट क्लब में तो एक बोर्ड लगा हुआ है जो कहता है कि लीव योर ईगो एंड शूज़ आउटसाइड द जिम। इसका मतलब क्या है? अपना ईगो और अपने जूते बाहर छोड़ के आइए, मैट्स पे अलाउड नहीं है। ईगो एक ऐसी चीज़ है जो एक फाइटर के लिए एक बहुत नेगेटिव अफेक्ट करती है। ईगो आपको कैसे नेगेटिवली अफेक्ट करेगा? आप अगर ट्रेनिंग में आ रहे हो, आपका ईगो बहुत बड़ा है तो आपको ऑलरेडी लगेगा कि आप वहाँ के बेस्ट फाइटर हैं। एक बार आपको लगने लगा कि आपके बेस्ट फाइटर हैं, आप बाकी फाइटर्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आप जब उनके साथ ट्रेनिंग करेंगे और वो जो ट्रेनिंग पार्टनर्स आपको राय देंगे कि भाई आप ये ऐसे मत करो, ऐसे करो, तो आप सुनेंगे नहीं, बिकॉज आपका ईगो इतना बड़ा है आपके दिमाग में, आप खुद ही ऑलरेडी कॉनर मैकग्रेगर बन चुके हैं। तो ईगो को अपने से जितना दूर आप रख सकते हो ट्रेनिंग में, उतना रखना ज़रूरी है। मैंने बहुत फाइटर्स को देखा है जो आते हैं, बहुत ईगो है उनमें, या तो कभी ट्रेनिंग किया नहीं उनने, या फिर किसी छोटे जिम से आए हैं जहाँ पर उस जिम में वो काफ़ी अच्छे टॉप डॉग थे, उस जिम में टॉप फाइटर थे उस जिम के। तो वो जब यहाँ आते हैं वो अभी भी वो ऑरा लेके आ रहे हैं कि हम सबसे बड़े अच्छे फाइटर हैं, बट यहाँ पर क्रॉसफिट में किलर्स हैं। तो व्हेन दे कम इन, आते हैं, उनकी थोड़ी सी धुलाई होती है, थोड़ी सी उनकी पुटाई होती है, उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। बिकॉज अगेन ईगो उनको बोलता है कि कुछ गलत है, तुम तो बेस्ट हो, तुम यहाँ कैसे पिट रहे हो, तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये तुम्हारे लिए अच्छी जगह नहीं है क्योंकि आप हार रहे हो। बल्कि सही बात ये है कि अगर आप ऐसे एकेडमी में आ रहे हैं जहाँ आप टैप हो रहे हैं, आपको लोग टेक डाउन ले रहे हैं, आप लोग आउट स्ट्राइक किया जा रहा है, आपको आउट किक किया जा रहा है, यानी कि आप अच्छी जगह पे हैं, यहाँ पर लोग आपसे बेहतर हैं, यहाँ पर आपको रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप इम्प्रूव होंगे। उल्टा होता है, लोग एकेडमी में जाते हैं, धुलाई होती है, पिटाई होती है, डर के भाग जाते हैं, दोबारा आते नहीं हैं। तो इसको रिवर्स करिए, ईगो को दूर करिए
और सीखने पे फोकस करिए। अगेन कोचेज़ के साथ भी आपको लगता है कि अरे मुझे सब आता है, मैं अपना, मेरे को नॉलेज ज़्यादा है, इस कोच को कुछ नहीं पता है, तो कोच आपके भले के लिए आपको राय दे रहा है, टेक्निक्स बता रहा है और आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को आता है। अगेन आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स वो टेक्निक सीखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, आप बैठे हुए हैं ईगो के साथ कि मेरे को सब आता है। तो ईगो सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे क्रूशल पॉइंट है अगर आपको इम्प्रूव करना है तो। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेनिंग विद अ पर्पस। तो काफ़ी मेरे को लोग इंस्टाग्राम पे, जब मेरा अकाउंट है CFC सिड, नॉन स्टॉप मैसेज आते रहते हैं, कोच मेरे पास ट्रेनिंग पार्टनर्स नहीं है, मेरे पास जिम नहीं है, बट मैं इतने पुशअप मार रहा हूँ, मैं इतनी देर शैडो बॉक्सिंग कर रहा हूँ, मैं स्क्वाट मार रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके लिए, आपका स्टैमिना बढ़ेगा, कंडीशनिंग बढ़ेगी और आप खुद को एक्टिव रख रहे हैं, ये चीज़ अच्छी बातें हैं। बट यू नीड टू ट्रेन विद अ पर्पस। अगर आप कार्डियो, आपकी ऑलरेडी टेक्निक अच्छी है, आपको कार्डियो बढ़ाना है तो भागना अच्छा है, पर अगर आपको टेक्निक आती नहीं है तो केज के अंदर भाग तो सकते नहीं है, टेक्निक सीखनी पड़ेगी। सो यू नीड टू लर्न टेक्निक ऑल्सो। तो केस बाय केस सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा कि आपके गेम में क्या कमी है, उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं ट्रेनिंग पे आ रहा हूँ, जित्सु का क्लास है, तो मैं जनरली आ रहा हूँ एक माइंडसेट के साथ कि आज मुझे इस पोजीशन पे काम करना है। हो सकता है कि शायद मैं आज बैक पोजीशन पे वर्क करना चाह रहा हूँ, चाहे मेरा गोल हो कि आज मैं ट्रेनिंग में ये कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी अपने ओपोनेंट की बैक कंट्रोल पे आ जाऊँ मैं, या शायद मेरा गोल हो सकता है कि आज मैं सिर्फ लेग लॉक करूँगा, शायद मेरा गोल हो सकता है कि आज मैं जितने ज़्यादा सिंगल लेग टेकडाउन्स कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। तो अगर आप किसी गोल के साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज होंगे, आप कुछ भी करेंगे, ये वही हो गया कि आप दौड़ रहे हैं, कोई पर्पस नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, दौड़े जा रहे हैं। फ़ायदा है, कार्डियो बढ़ेगा, बट मे बी उस समय आपको कार्डियो की ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्निक की ज़रूरत है। तो समझिए कि आपके गेम में क्या एरिया ऐसा है जिस पे आपको फोकस करना है, उस पर फोकस करिए और उसके हिसाब से ट्रेनिंग करिए। आप ट्रेनिंग पार्टनर्स भी इस हिसाब से चूज कर सकते हैं जो आपको गेम में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं केज पे बहुत अच्छा फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बार बार टेकन डाउन हो रहा हूँ, मेरे को टेक डाउन कर रहे हैं लोग, आराम से कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग केज पे करूँ और अपनी वीक पोजीशन पे काम करूँ। मैं जिम के 4-5 ऐसे लोग ले लूँगा जो अच्छे हैं, केज पे अटैक करते हैं, उनको मैं फोर्स करूँगा कि आप मेरे साथ काम करो, आप कोशिश करो मेरे को गिराने का, मैं कोशिश करूँगा ऊपर आने का। इससे मेरे को मेरे वीक स्पॉट में इंप्रूवमेंट मिल रहा है और मैं एक पर्पस के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अगेन, अगर आप स्ट्राइकर हैं और आपको फॉर एग्जांपल ओवरहैंड पे प्रैक्टिस करना है, तो मे बी वन डे कुड बी कि आज मैं सिर्फ अपने ओवरहैंड पे को सेटअप करूँगा, मेरा पूरा गेम ऐसे काम करेगा, इवेंचुअली मैं ओवरहैंड लैंड करूँ। तो आप ओवरहैंड कैसे लैंड करेंगे? अगर आप ओपोनेंट को इस साइड मूव करवाएंगे, पावर साइड की तरफ, मे बी अगर ओपोनेंट ने जैब मारा, मैंने स्लिप करके लेफ्ट हुक मारा, ओपोनेंट का हेड इधर गया, मैं ऑफ सेंटर लाइन हूँ, मैं ओवरहैंड फेंक सकता हूँ। मे बी अगर मैं ओपोनेंट को इस साइड अटैक कर रहा हूँ, लेफ्ट हुक, लेफ्ट किक टू द बॉडी, लेफ्ट हैंड साइड, मैं फोर्स कर रहा हूँ ओपोनेंट को इधर जाने का, आई कैन थ्रो एन ओवरहैंड। ओपोनेंट ने जैब फेंका, मे बी हम फाइटिंग है, मैंने अपना हैंड नीचे कर दिया, आई गिव हिम अ चांस टू थ्रो अ जैब, जैसे ही जैब आया मैंने हेड स्लिप इनसाइड किया, पंच मिस किया एंड आई गो ओवर द टॉप विद एन ओवरहैंड। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे यू गेट टू प्रैक्टिस योर वीक स्पॉट। ओके, तो अगेन ट्रेनिंग विद पर्पस इज सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, इंडिया में ज़्यादातर लोग स्ट्राइकिंग जिम से आते हैं बिकॉज हमारे कराटे, टाइक्वांडो, ये स्कूल्स में भी होता है, काफ़ी सारे स्कूल्स में, और इसके कोचेज़ आपको जनरली मिल जाते हैं, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के, कुंफू के, कराटे के आपके मिल जाते हैं ट्रेडिशनल। ग्रैपलिंग इतना कॉमन नहीं है, तो काफ़ी सारे इंडियन फाइटर्स जो छोटे शहर से आते हैं उनकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी होती है, पंच अच्छे मार लेते हैं, किक अच्छे मार लेते हैं, बट रेसलिंग ज़ीरो होती है और जित्सु ज़ीरो होता है, ग्रैपलिंग जिसको बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपने MMA स्किल को, तो ग्रैपलिंग को इग्नोर ना करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप
रेसलिंग जिu-jitsu करिए रेसलिंग जिu-jitsu के लिए, बट ऑल्सो विद MMA ग्लव्स फॉर MMA, बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स भी होती हैं रेसलिंग में जो MMA में बहुत डेंजरस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी बार मैंने रेसलिंग में देखा है कि हम लोग रेसलर्स टेक डाउन करते हैं विदाउट एन अंडर हुक, वो बस हेड एंड आर्म लेके गिरा देते हैं। उससे क्या होता है, आपका ओपोनेंट बैक ले सकता है आपकी। तो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि सारे रेसलिंग की टेक्निक MMA में काम नहीं करेंगे, सिमिलरली सारे जिu-jitsu की टेक्निक्स MMA में काम नहीं करेंगे। काफ़ी सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिu-jitsu में जिसमें आपका फेस खुला हुआ है, MMA में फाइट में ही इज़ गोना हिट यू। तो जब मैं सिखाता हूँ ग्रैपलिंग तो मैं MMA के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूँ, सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूँ कि जब पंचेस मारने की पॉसिबिलिटी है तब ये टेक्निक काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर हम सिर्फ रेसलिंग कर रहे हैं तो हाँ, फेस बचाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पंच आने वाला नहीं है, तो मैं आराम से यहाँ खेल सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ ग्लिप्स। बट अगर MMA में हाथ ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, तो सारे मेरे रेसलिंग टेकडाउन्स स्ट्राइकिंग से सेटअप होंगे। ओपोनेंट ने अगर फॉर एग्जाम्पल जैब किया, मैंने पैरी किया, अब मैं शूट कर सकता हूँ। ओपोनेंट ने जैब मारा, मैंने लेवल चेंज किया, हाथ मेरे भी ऊपर हैं, आई कैन शूट। एज कम्पेयर टू रेसलिंग में आप ऐसे काम कर रहे हो, अंडर हुक कर रहे हो, ऐसे शूट कर रहे हो, बिकॉज नी का रेस नहीं है, पंच का रेस नहीं है। तो आप जब MMA करेंगे तो आप ग्रैपलिंग करिए, जिu-jitsu करिए, बट MMA के पॉइंट से करिए कि ये टेक्निक MMA में कैसे काम करेगी। सेम चीज़ अगर आप बॉक्सर हो, तो जैसे आप प्योर बॉक्सिंग करते हो, अगर आप प्योर बॉक्सिंग कर रहे हो बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ, तो MMA में खेलोगे आप तो आपको गेम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, स्टांस बदलना पड़ेगा। काफ़ी सारे बॉक्सर्स होते हैं वो हॉप कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे आगे वाले पैर पे हैवी रहते हैं, बट अगर हैवी रहेंगे आगे वाले लेग पे तो लेग के खाने का रिस्क होता है। ऑपोजिट साइड है मुआय थाई। मुआय थाई में आपने देखा होगा लोग ऐसे होते हैं, उनका लीड लेग बहुत लाइट होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज जो उनका आगे वाला लेग है उससे वो किक्स को डिफेंड कर सकते हैं, बट अगर उनका पूरा वेट पीछे वाले लेग पे है तब वो टेक डाउन नहीं रोक सकते। तो सारे ये जो डिसिप्लिन्स हैं इनको आपको MMA के पॉइंट से लेना पड़ेगा। तो अगेन अच्छा अगर आपका कोई कोच होगा वो आपको इस ट्रांजिशन में हेल्प कर सकता है। ग्रैपलिंग के बारे में बात कर रहे थे, ग्रैपलिंग को इग्नोर नहीं करना है। ये काफ़ी आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस दे देगा फाइटिंग में। अगर आपका ग्रैपलिंग स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्राइकिंग भी अच्छी कर पाएंगे इफ़ योर ग्रैपलिंग इज़ सुपर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन फाइटर्स के लिए, वो है डाइट एंड वेट ट्रेनिंग। दो एक्सट्रीम एंड्स मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी डाइट लेते हैं कि अब उसमें प्रोटीन होती ही नहीं है, दाल चावल खा रहे हैं। कोई बुराई नहीं है दाल चावल में, बट दाल चावल में आपके पास वो पोषण नहीं है, वो न्यूट्रिशन नहीं है जो एक फाइटर को चाहिए। आपको प्रोटीन चाहिए, आपको नॉन वेजिटेरियन फूड चाहिए, आपको रिकवरी के लिए कुछ चाहिए। और सिर्फ दाल चावल से कार्ब्स ज़्यादा है, उसमें थोड़ी प्रोटीन है पर ज़्यादा नहीं है। तो प्रोटीन ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बॉडी की मसल्स का ब्रेकडाउन होता है, और मसल्स का ब्रेकडाउन होता है तो उसको मसल्स को प्रोटीन देना ज़रूरी है जिससे मसल्स ग्रो करें। अगर आप ब्रेकडाउन कर रहे हैं मसल्स का पर प्रोटीन नहीं दे रहे हैं तो मसल्स आपकी छोटी होती जाएंगी, वीक होती जाएंगी। वो नहीं करना है। जैसे अगर आपने रिक्शे वाले को देखा है कभी, ग्रेट शेप, रिक्शे वालों का ग्रेट शेप, लीन होते हैं, बट दे आर ऑल्सो नॉट वॉट एन MMA फाइटर शुड बी। यू नीड मसल मास। आपको रिकवरी के लिए आपको पावर चाहिए, आपको एक्सप्लोसिवनेस चाहिए। आपको रिक्शे वाले बॉडी नहीं चाहिए जहाँ पर ही कैन ड्राइव अ रिक्शा फॉर अ लॉन्ग टाइम बट ही कैन नॉट फाइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि खाना ज़रूरी है। अगेन सप्लीमेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप कुछ भी स्पोर्ट खेल रहे हैं, MMA में स्पेशली बहुत ज़रूरी होता है कि वे प्रोटीन आपको लेना ही लेना है, क्रिएटिन आपको लेना है। बिकॉज क्रिएटिन ऐसा सप्लीमेंट है जो रेड मीट में मिलता है, और काफ़ी सारे अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो आपको क्रिएटिन सेपरेटली सप्लीमेंट में लेना पड़ेगा। क्रिएटिन आपको रिकवरी में हेल्प करता है, आपके सेलुलर लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्रेन को शार्प करता है। बहुत सारे रिसर्च अब क्रिएटिन पे आ रहे हैं विच रियली इज़ मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स। तो अगर आप वे प्रोटीन और क्रिएटिन नहीं ले रहे हैं, यू शुड स्टार्ट टेकिंग दीज टू सप्लीमेंट्स। उसके अलावा
वेरी इंपॉर्टेंट इज टू गेट मैग्नीशियम एंड जिंक। मैग्नीशियम एंड जिंक आपको अगर आप रात को लेंगे सोने से पहले तो आपको रिकवरी बहुत अच्छे से होगी। ओके, यू नीड रिकवरी। आपको 8 घंटे का सोना है रात को, और सोना भी हाई क्वालिटी स्लीप चाहिए आपको, क्योंकि अगले दिन दोबारा ट्रेनिंग करनी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज योर डाइट एंड योर वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग भी, अगर आपको MMA ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको मिनिमम 3 डेज अ वीक वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। बिकॉज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो रिक्शा चला रहा है, लीन एंड एवरीथिंग बट नॉट स्ट्रॉन्ग। जब आपको कोई दबा के केज पे रखा हुआ है, यू शुड नो द टेक्निक। आपको कार्डियो होना चाहिए, बट आपको ऑल्सो एक्सप्लोजिवनेस चाहिए होगी। कोई ऊपर बैठा हुआ है, यू नीड टू एक्सप्लोर टू मेक सम स्पेस, उसके बाद आप निकल सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो एक्सप्लोजिवनेस नहीं आएगी। एंड नेक्स्ट फैक्टर ये है कि आपको इंजरीज बहुत जल्दी हो जाएंगी। आपके जॉइंट्स, जो शोल्डर है, एल्बो है, रिस्ट है, इनमें चोट लगती रहेगी अगर आपके मसल्स स्ट्रांग नहीं है। सो यू नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रांग मसल्स बाय डूइंग वेट ट्रेनिंग। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई विल से। पानी, आप जब ट्रेनिंग करते हैं तो पानी बहुत बॉडी से निकलता है। एसेंशियल सॉल्ट्स आप बहुत लूज कर सकते हैं। तो 191, अगर आपने 191 न्यूट्रिशन का वेबसाइट देखा है, यू कैन बाय ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स जो मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम द वेबसाइट। 191 में हाइड्रेशन होता है, मल्टीवाइटामिन। अगेन मल्टीवाइटामिन इज सो इम्पॉर्टेंट गाइस। जब आप ट्रेनिंग करते हैं, आपकी बॉडी बहुत वीक होती है, बिकॉज आपने इतना एनर्जी ड्रेन कर दिया है बॉडी से, इतने सॉल्ट्स निकल गए कि तबीयत ख़राब होने का रिस्क, कोई वायरल इन्फेक्शन लगने का रिस्क, बैक्टीरिया बॉडी में लग जाए, दीज आर वेरी हाई रिस्क थिंग्स। तो इसके लिए आपको मल्टीवाइटामिन रेगुलरली डेली एक खानी पड़ेगी। मैग्नीशियम रोज़ लेना पड़ेगा, मल्टीवाइटामिन रोज़ लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग जब चल रही है, तो अगर आप लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको पता है ट्रेनिंग करते करते क्रैम्प आ जाता है, काफ टाइट हो जाती है या एब्स में आ गया, तो ये क्रैम्प्स इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं जा रहे हैं। तो यू नीड टू हैव अ हाइड्रेशन सप्लीमेंट। जॉइंट्स में अगर दर्द हो रहा है, वो जो होगा ट्रेनिंग करोगे आप, you need something for the joints. Again, 191 is there. You can buy product. It's very cheap. Buy it. It will help you guys out. Final point, guys. Social media. तो social media मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक बहुत अच्छा टूल है खुद को प्रमोट करने के लिए, खुद को मार्केट करने के लिए। और मैं इंकरेज करता हूँ लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर फाइटर्स हैं, मेक कंटेंट, मोटिवेशनल कंटेंट, जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़ें, जिससे ब्रांड्स आपके पास आएँ, आपको स्पॉन्सर करें। और एक्चुअली अब ये भी हो गया कि फाइट प्रमोटर्स भी आपको अप्रोच कर रहे हैं अगर आपके फॉलोअर्स अच्छा है। बिकॉज फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, यानी कि जब आपकी फ़ाइट आएगी, आपने ऑडियंस को बोल सकते हैं मेरी फ़ाइट आ रही है इस प्रमोशन में, और आपके फॉलोअर्स वो प्रमोशन देखेंगे। सो यू विल गेट मोर फाइट्स ऑल्सो। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है। कहाँ पर ये एक बुरी चीज़ हो जाती है वो बताता हूँ मैं। नंबर 1, काफ़ी सारे फाइटर इसलिए बनना चाह रहे हैं जिससे उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ जाए। ये उल्टा है। मैंने आपको बोला सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ाओ जिससे आपको अच्छी फाइट्स मिल जाएं, ब्रांड्स मिल जाएं, जिससे आपकी ट्रेनिंग इंप्रूव हो जाए, नॉट द अदर वे राउंड। अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं एंड इसलिए आप फाइट कर रहे हो, ये चीज़ गलत है। ये उल्टा हो गया। आपका मेन मोटिवेशन ट्रेनिंग करने का, फाइट करने का, इज टू बिकम द बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड नहीं तो एटलीस्ट बेस्ट इन इंडिया, इंडिया नहीं तो एटलीस्ट द बेस्ट यू कैन बिकम। अगर आपका नाम राहुल है तो आप बेस्ट राहुल इन द वर्ल्ड बनने की कोशिश करिए एज एन MMA फाइटर। नॉट कि मेरे को फॉलोअर्स बढ़ाने तो मैं फाइटर बन जाता हूँ, बिकॉज अगर फॉलोअर्स बढ़ गए फिर आपकी मोटिवेशन खत्म हो गई। सेम चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग सोशल मीडिया पे तो कुछ भी डाल रहे हैं अपने कंटेंट के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मेन जो उनकी टेक्निक्स हैं, जो फाइट में करने वाले हैं, वो टेक्निक्स डाल रहे हैं। नाउ गाइस, अगर आपका कोई ओपोनेंट है, वो आपकी प्रोफाइल पे जाएगा, आपने अपना मेन गेम अगर दिखा दिया कि आप क्या करते हैं फाइट में, तो उसके लिए कितना आसान हो गया है। वो आपकी टेक्निक्स देख लेगा, आपके स्पारिंग वीडियोस देख लेगा, और फिर आपको फाइट में वो काउंटर कर देगा। उसको पता है ये करता है, बिकॉज ये डालता रहता है वीडियोस। तो अगेन आप बोलोगे कोच आप भी तो डालते हो टेक्निक्स। हाँ, मैं डालता हूँ टेक्निक्स, बट जो टेक्निक्स मैं डालता हूँ मैं ट्रेनिंग में यूज़ करता हूँ, अपने ट्रेनिंग पार्टनर के साथ यूज़ करता हूँ। पर जो मेरा कंपटीशन का गेम है, वो मैं सिर्फ कंपटीशन के लिए ही रखता हूँ।
अगर मुझे पता है कि मैं अपना कंपटीशन गेम जो मैंने डेवलप किया है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ ट्रेनिंग पे और उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, तो मैं उसको कभी पोस्ट नहीं करता हूँ। तो सुपर केयरफुल कि आप किस टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं। अगर आप फाइटर हैं, जो आपका ए गेम है उसको मत डालिए। पुट स्टफ जो लोगों को हेल्प करेगा, बट खुद को आप एक नेगेटिव पॉइंट पे मत लाइए, क्योंकि आपका ओपोनेंट भी स्टडी कर सकता है, आपको नेक्स्ट फाइट हरा सकता है उससे। सो बी केयरफुल कि आप अपनी फाइट टेक्निक्स को किस तरह से डाल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन एडिशन टू दिस पॉइंट इज दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आपका जो सोशल मीडिया पर्सोना बना रहे हैं वो किस गोल के लिए बना रहे हैं आप। एक हम लोग के नोएडा में एकेडमी में एक स्टूडेंट हैं, वो मेरे पास आए संडे को, बोलते हैं कोच मेरे को भी आपकी तरह सोशल मीडिया कंटेंट बनाना है, आपके तो 150,000 फॉलोअर्स हैं, मेरे को भी करना है। तो मैंने कहा आपको क्यों करना है? बोले कोई अच्छा होगा ना, फिर ब्रांड्स आएंगे और ये होगा वो होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हेल्प करें तो मैं आपको अपने जिस पर्सन ने मेरे को एडवाइस दी, गाइडेंस दी, इंपॉर्टेंस सिखाई सोशल मीडिया के बारे में, मैं आपको उससे कनेक्ट कर दूंगा। शी विल एडवाइस यू द राइट वे, बट इट विल कॉस्ट यू। एंड अगर आपको करना है तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक हफ्ते में लगभग 5 से 6 पीसेस ऑफ कंटेंट डालता हूँ। तो वन पीस ऑफ कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट एवरी डे। जो 1 मिलियन फॉलोअर्स वाले हैं, 2 मिलियन फॉलोअर्स वाले हैं, वो 6 कंटेंट 7 कंटेंट डालते हैं डेली। तो मैं दिन में 1 डालता हूँ, और जो 1 मिलियन 2 मिलियन प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इनका काम ही यही करना, वो 6 से 7 कंटेंट पीसेस डालते हैं डेली। तो आप समझ सकते हैं कि 150,000 कंटेंट फॉलोअर्स के कंटेंट वाले जो मैं हूँ वर्सेस जो 2 मिलियन 3 मिलियन पे है, उसमें कितना फ़र्क है। ये सेम चीज़ फाइटिंग में भी है। अगर आप ट्रेनिंग में 2 दिन आ रहे हैं, 3 दिन आ रहे हैं, तो हाँ यू विल गेट टू अ डिसेंट लेवल। बट ऐसे लोग हैं जो 2 या 3 बार ट्रेनिंग कर रहे हैं डेली। ठीक है, तो अगर आपको सोशल मीडिया पे जाना है, 2 to 3 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, यू हैव टू पोस्ट 6 to 7 टाइम्स अ डे। अगर आपको UFC फाइटर बनना है तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 2 to 3 टाइम्स अ डे, नॉट अ वीक, अ डे। सो एवरीथिंग कम्स टुगेदर, कंपाउंडिंग बोलते हैं इसको। जितना आप ज़्यादा काम करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, बट इमीडिएटली नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा। मेरे भी 150,000 फॉलोअर्स ओवरनाइट नहीं हुए, 10 साल लगे, देन वी वर एबल टू ग्रो इट। तो टाइम लगता है, इट्स अ प्रोसेस। सो या ये 5 पॉइंट थे दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइज अबाउट। ये कॉमन चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ आजकल, जो यंग एंड अपकमिंग फाइटर्स हैं, जो फाइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो ये गलती करते हैं। प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक्स। मैं चाहता हूँ आप लोग एक अच्छा सक्सेसफुल MMA करियर स्टार्ट करें, और अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। आप फाइट जीते एंड बिकम द बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी आशा है। एंड या अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, प्लीज़ नीचे कमेंट करके लिख दीजिए। अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो CFC SID पे आप फॉलो कर सकते हैं। हम लोग की एक कम्युनिटी है वहाँ पर, अल्फा अप कम्युनिटी, जो यंग लोगों को मोटिवेट करती है हार्ड वर्क करने के लिए, डिसिप्लिन रहने के लिए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको मोटिवेट करे, एक कम्युनिटी ऐसी जो सपोर्टिव है, तो अल्फा अप कम्युनिटी ज्वाइन करिए आप इंस्टाग्राम पे। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट गाइज। अगर और कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ राइट डाउन। ये चैनल आपके लिए मैंने स्टार्ट किया है, एंड वी विल कंटिन्यू टू मेक गुड वीडियोज़ फॉर यू गाइज। टेक केयर एंड होस्ट गाइज, होस्ट।